का आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपको बताएंगे कैश मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आप ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि आप लोग इसे कैचे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैचे। ढेर सारे लोगों को हमने देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन वो लोग कैचे पढ़ते हैं। तो जान लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैचे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कैश होता है। क्या होता है? कैश। देखिए हमने यहाँ लिख दिया कैश होता है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही करेंगे तो ज्यादा मीनिंग उसकी क्लियर हो जाएगी। कैश पढ़ा जाता है, ना कि कैचे। कैश मेमोरी क्या होती है इसको हम आपको बताते हैं। कैश मेमोरी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ा देती है। आप इतना जान लीजिए सिर्फ कैश मेमोरी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है जान लीजिए। होता क्या है कि कुछ ऐसे डेटा आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं जिनको आप नॉर्मली बार बार इनपुट करते हैं। कुछ ऐसे डेटा होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आप कंप्यूटर में बार बार इनपुट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, सिस्टम आपका उस डेटा को जिसको बार बार इनपुट किया जा रहा है उसे कैश मेमोरी पर स्टोर कर देता है। अब क्या होता है कि जब आप दोबारा उस डेटा को इनपुट करेंगे तो सीपीयू को रैम के पास डेटा लेने के लिए नहीं आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा जिसको आप बार बार इनपुट कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर है? कैश मेमोरी में स्टोर है। ऐसे में सीपीयू को रैम के पास डेटा को लेने के लिए नहीं आना होगा। आपको पता होगा कि जब कोई भी डेटा आप इनपुट करते हैं कीबोर्ड से या किसी भी इनपुट डिवाइस से तो वो सीधे रैम में स्टोर होता है। आपको पता है कि रैम मेमोरी है, रैम में स्टोर होता है। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। रैम का काम सिर्फ स्टोर करना है, सीपीयू का काम सिर्फ प्रोसेस करना है। तो जब आप इनपुट करते हैं तो डेटा आपका कहाँ जाता है? रैम में। अब सीपीयू को रैम से डेटा रिसीव करना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए। ऐसे में टाइम ज्यादा लगता है। हर वो डेटा जिसको आप बार बार यूज करेंगे सीपीयू उसे कैश मेमोरी पर स्टोर कर देगा। अब अगली बार जब भी आप उसे इनपुट करेंगे तो सीपीयू को रैम के पास लेने नहीं आना होगा, बल्कि वो कहां से रिसीव करेगा? कैश मेमोरी से। ऐसे में सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कैश मेमोरी का काम क्या है? सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देना, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना। जैसे लेते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कैश मेमोरी वर्क बिटवीन। एग्जाम में चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी वर्क बिटवीन। आंसर होगा रैम एंड सीपीयू। आंसर क्या होगा? रैम एंड सीपीयू। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, हमने जो डायग्राम यहाँ बनाया है इसमें हम ये समझाना चाहते हैं कि कैश जो मेमोरी होती है वो कहाँ काम करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। हमने हार्ड डिस्क क्यों बनाया ये हम आपको बता दें। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट मेमोरी, ठीक है, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट मेमोरी यानी सबसे तेज से सबसे स्लो मेमोरी कौन होती है। तो यहाँ पे हायरार्की हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सीपीयू के अंदर MU लिखा है। इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट। शायद आपको पता हो कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उस मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर। क्या नाम होता है? रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उस मेमोरी का नाम है रजिस्टर। सबसे
फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी। कारण बताते रहे, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर है। तो डियर फ्रेंड, रजिस्टर मेमोरी चूंकि सीपीयू के अंदर ही होती है, उसके करीब होती है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है किसको? रजिस्टर को। इसके बाद रजिस्टर के बाद किसका नंबर आता है? कैश मेमोरी का। सबसे फास्टेस्ट कौन है? रजिस्टर। उसके बाद किसका नंबर है? कैश मेमोरी, यानी सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर मेमोरी। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू के सबसे करीब है। अब आता था किसका? कैश मेमोरी का। रजिस्टर से स्लो काम कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। उससे स्लो काम कौन करता है? रैम करता है। रजिस्टर से स्लो कैश, कैश से स्लो रैम, और रैम से स्लो कौन? हार्ड डिस्क। कभी अगर हायरार्की पूछी जाती है फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट मेमोरी, तो सबसे फास्टेस्ट होती है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद होता है कैश मेमोरी, उसके बाद होता है रैम, और उसके बाद होती है हार्ड डिस्क। याद रहे दोस्तों, आपको ये हायरार्की याद रहनी चाहिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, कैश मेमोरी के भी टाइप होते हैं। उसके टाइप 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। कैश मेमोरी के 3 टाइप होते हैं। वो टाइप होते हैं L1 नाम होता है, दूसरा है जिसका नाम L2 होता है, और तीसरा जिसको बोलते हैं L3। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने 3 बॉक्स बनाया है, और वो बॉक्स हमने कहाँ बनाया? वो बॉक्स हमने बनाया रैम और सीपीयू के बीच में। हमने कहा कि कैश जो मेमोरी होती है, इसके 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? L1, L2, L3। बॉक्स क्यों हमने छोटा बड़ा बनाया? इसलिए क्योंकि हम आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि L1 मेमोरी जो होती है, यानी L1 टाइप का जो कैश होता है, इसकी स्टोरेज कम होती है। आप बॉक्स से देख सकते, समझ सकते हैं। बॉक्स देखिए हमने छोटा बनाया है, आप समझ सकते हैं इसकी स्टोरेज कम होती है। लेकिन चूंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। L1 की स्टोरेज कम, लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं L2 पर। L2 की स्टोरेज L1 से ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड उससे कम होती है। L3 पर आ जाइए। L3 की स्टोरेज L1 और L2 से ज्यादा होती है। स्टोरेज L3 की स्टोरेज L1 और L2 से ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड सबसे कम होती है। ध्यान रहे, L1, L2, L3 ये 3 टाइप की कैश मेमोरी होती हैं, और इसमें L1 सबसे क्या है? फास्टेस्ट है। स्लोवेस्ट की बात करें तो L3 है। आई थिंक दैट आपके समझ में आ गया होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आता है, कैश मेमोरी वर्क बिटवीन, आपका आंसर होगा सीपीयू एंड रैम। कैश मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? 3, L1, L2, L3। यहाँ L1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 3 टाइप के कैश मेमोरी होती है। प्रोनाउंसिएशन क्या बताया था हमने? कैश बताया था। आई थिंक दैट ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। कैश मेमोरी के बारे में आपको हमने जो जानकारी दी वो आपकी समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।